हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑल। और आज इस थर्ड पार्ट के साथ ही हम कंप्लीट करेंगे भोली की जर्नी, एक सिंपलटन टू अ ब्रेव यंग लेडी। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ड टू वर्ड एंड लाइन टू लाइन। Thus the year passed, the village became a small town, the little primary school became a high school. There were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill. The mail train began to stop at the railway station. चिल्ड्रेन, अब ये जो थर्ड पार्ट है ये हमें एक फेज़ में से निकाल कर एक दूसरे फेज़ में लेके जाता है। फर्स्ट चैप्टर में हमने भोली के बचपन के बारे में जाना, उसके चाइल्डहुड के बारे में जाना। सेकंड पार्ट में हमने देखा कि कैसे वो एक स्कूल गोइंग बच्ची थी। और फिर थर्ड पार्ट में अब हम एक ग्रॉन अप भोली के बारे में देखेंगे, जानेंगे। अब बहुत साल बीत गए। अब जो वो गांव था वो एक छोटे कस्बे में बदल गया और जो छोटा प्राइमरी स्कूल था वो एक हाई स्कूल बन गया। और वहाँ पे अब एक सिनेमा भी हो गया, एक कॉटन जिनिंग मिल भी वहाँ पे बन गई है। अब वहाँ पे ट्रेन्स भी रुकती हैं क्योंकि वहाँ पे एक रेलवे स्टेशन डेवलप हो गया है। यानी अब हम बात करेंगे आगे के 10-15 सालों बाद जब भोली बड़ी हो गई। One night after dinner, Ramlal said to his wife, "Then shall I accept Vishambar's proposal?" अब चिल्ड्रन, इस पार्ट में हमें बताया जा रहा है कि भोली अब मैरिजेबल है, यानी अब उसकी शादी की चिंता हो रही है। और एक रात विशंबर अपनी पत्नी से उसके रिश्ते की बात कर रहे हैं कि एक प्रस्ताव आया हुआ है विशंबर का कि क्या उन्हें वो प्रस्ताव मान लेना चाहिए। Yes, certainly, his wife said. Bholi will be lucky to get such a well-to-do bridegroom. अब उस प्रस्ताव पर जो रामलाल की पत्नी है यानी भोली की माँ है, तो उसका क्या रिएक्शन होता है। वो कहती है हाँ, हमें तुरंत ही भोली के लिए, वो रिश्ते के लिए हाँ कर देनी चाहिए, क्योंकि भोली बड़ी खुशकिस्मत होगी अगर उसे इतना वेल टू डू ब्राइड ग्रूम मिलेगा। यानी उसके लिए जो वर है इतना नामी गिरामी है, तो वो उसकी किस्मत की बात है। अ बिग शॉप, अ हाउस ऑफ हिज ओन, एंड I hear several thousand in the bank. Moreover, he is not asking for any dowry. अब देखिए, विशंबर नाम के व्यक्ति का जो शादी का प्रस्ताव आया है, प्रपोज़ल आया है, वो किस टाइप का व्यक्ति है कि एक तो बहुत बड़ी शॉप है उसकी, उसका खुद का घर है, और सुना है उसके बैंक अकाउंट में हज़ारों रुपए हैं। और उससे भी बड़ी बात कि वो दहेज की मांग नहीं कर रहा। डाउरी मीन्स दहेज। That's right, but he is not so young, you know, almost the same age as I am, and he also lamps. Moreover, the children from his first wife are quite grown up. अब children, इन लाइंस में हमें ये भी पता चल रहा है कि जो विशंबर है वो पहले से शादीशुदा है, यानी उसकी फर्स्ट वाइफ की डेथ हो चुकी है और वो रीमैरिज कर रहा है। उसके बच्चे भी हैं और वो रामलाल की एज का ही है। देखिए, ही इज़ नॉट सो यंग, वो रामलाल की एज का है। और दूसरे, वो लंगड़ाता भी है, यानी उसको भी एक फिज़िकल प्रॉब्लम है। एंड जो उसके बच्चे हैं वो भी मतलब बड़े हैं, ग्रोन अप हैं। So what does it matter? His wife replied, 45 or 50, it is no great age for a man. We are lucky that he is from another village and does not know about her pockmarks and her lack of sense. If we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life. अब देखिए चिल्ड्रन, विशंबर के प्रस्ताव पर भोली की माँ का क्या रिएक्शन था। उसको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उसकी उम्र कितनी है। उसको लग रहा था कि 45 या 50, यानी 45-50 का इससे क्या फ़र्क पड़ता है।
आदमी की उम्र नहीं देखी जाती बल्कि उसका काम देखा जाता है। और उसको लग रहा था कि वो लोग तो बहुत लकी हैं कि ये रिश्ता दूसरे गांव से आया है। इससे भोली के जो पोक मार्क्स हैं, उसके चेहरे पे जो निशान हैं चेचक के, और उसमें जो ऐसा माना जाता था कि बुद्धि कम है थोड़ी, है ना, तो वो बातें भी अब उसको नहीं पता होंगी क्योंकि वो दूसरे गांव का है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोज़ल, और हाँ, अगर हम इस प्रपोज़ल को स्वीकार नहीं करते तो कहीं ऐसा ना हो कि अपनी भोली को सारी उम्र अनमैरिड रहना पड़े, अविवाहित ही रहना पड़े। Yes, but I wonder what भोली will say। अब रामलाल को भी ऐसा लग रहा था कि हाँ, वैसे उसकी पत्नी कह तो ठीक ही रही है, पर उसको कहीं ना कहीं पे ये भी महसूस हो रही थी बात कि अगर भोली को पता चलेगा तो उसको कैसा लगेगा। What will that witless one say? She is like a dumb cow। और देखो माँ की क्या रिएक्शन है। माँ ने कहा, अरे उस बेवकूफ़ को क्या फ़र्क पड़ेगा। विटलेस यानी बुद्धिहीन है वो तो, और वैसे भी वो तो गूंगी गाय है, गाय यानी उसको किसी भी खूंटे से बांध दो, गाय को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल। और रामलाल अपने मन ही मन में उसने कहा, ठीक है, भगवान करे ये सब ठीक हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कॉट लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कॉन्वर्सेशन। अब चिल्ड्रन, पुराने टाइम में तो ऐसा ही होता था ना कि घर के आंगन में ही सब लेटे रहते, आपस में बातें करते। तो भोली भी आंगन के कोने पे एक खाट पे चारपाई पे सो रही थी, लेटी हुई थी, और अपने माता पिता की जो बातें हैं, जो वो विस्परिंग टोन में कन्वर्सेशन कर रहे थे, वो सब उनको सुन रही थी। Vishwambarnath was a well-to-do grocer. He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. अब विशंबरनाथ एक ग्रोसर था, यानी उसकी एक शॉप थी, वो एक शॉपकीपर था। जैसे किराने की शॉप होती है जहाँ पे आपको डे टू डे की जो नेसेसरी थिंग्स होती हैं आप वहाँ से लेते हैं। तो विशंबर एक दुकानदार था, वेल टू डू था, अच्छा खासा पैसा था उसके पास। अब शादी वाले दिन वो बहुत बड़ी अपनी दोस्तों के साथ एक पार्टी, मतलब एक बड़ी पार्टी, ग्रैंड पार्टी के हिसाब से आया था, अपने खूब रिश्तेदारों दोस्तों को साथ लेकर। A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession with the bridegroom riding a decorated horse. Ramlal was overjoyed to see such pomp and splendor. He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. Bholi's elder sisters, who had come for the occasion, were envious of her luck. अब चिल्ड्रन, किसी ने नहीं सोचा था कि भोली की शादी इतने पॉम्प एंड शो यानी इतने दिखावे के साथ होगी, क्योंकि जो विशंबरनाथ था बैंड बाजा के साथ आया था और बड़े गानों पे उसके दोस्त नाच रहे थे। इंडियन फिल्म के जो पॉपुलर सॉन्ग्स होते हैं राइट, तो उस तरह के गानों पे सब नाच रहे थे। और विशंबरनाथ दूसरी बार दूल्हा बना था, वो भी घोड़े पे बैठा हुआ था, डेकोरेटेड था वो घोड़ा भी। रामलाल की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, और उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी बेटी की शादी इतनी धूम धड़ाके से होगी, इतनी ग्रैंड वेडिंग होगी। और जो भोली की दूसरी बड़ी बहनें थी ना, जो उस शादी पे आई थी, तो उनको बड़ा मतलब ऐसे जेलसी फील हो रही थी, उनको ईर्ष्या हो रही थी कि भाई इसकी शादी इतने बाजे गाजे के साथ, हमारी तो ऐसी हुई नहीं। लेकिन इस जो एक सिंपलटन थी जिसको ऐसे ही माना जाता था, आज उसकी शादी में इतना धूम धड़ाका हो रहा है। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." अब चिल्ड्रन, शादी हो गई, मतलब बारात आ गई और अब फेरों की बारी थी। और जो प्रिस्ट बैठे होते हैं, पुजारी होते हैं, उन्होंने कहा, हाँ जी लाइए भाई, दुल्हन को बुलाया जाए, ब्राइड को लाए। भोली, clad in a red silken bridal dress, was led to the bride's place near the sacred fire। और चिल्ड्रन, वो जो फेरों वाली जगह पे पवित्र अग्नि के चारों तरफ बैठने के स्थान पे, जहाँ दुल्हन के बैठने का स्थान था, वहाँ पे भोली को बिठाया गया। Garland the bride, one of the friends prompted विशंबरनाथ। अब
जो विशंबर नाथ के जो दोस्त थे उन्होंने जैसे वो पहले वरमाला डालने की जो रस्म होती है उसके लिए उन्होंने विशंबर नाथ को ऐसे प्रॉम्प्ट करना शुरू कर दिया। माने दोस्तों की आदत होती है ना, वो उकसाना शुरू कर देते हैं, तो वो उन्होंने उकसाना शुरू कर दिया। The bridegroom lifted the garland of yellow marigolds. A woman slipped back the silken veil from the bride's face. Vishambhar took a quick glance. The garland remained poised in his hands. The bride slowly pulled down the veil over her face. अब चिल्ड्रेन, आज के टाइम को अगर देखें तो आजकल दुल्हन के तैयार होने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है, लेकिन उस ज़माने में दुल्हन को पूरी तरह से ऐसे घूंघट की आड़ में रखा जाता था। तो अब ब्राइड ग्रूम यानी जो दूल्हा था उसने येलो जो मैरीगोल्ड की वरमाला थी, गेंदे के फूलों की जो वरमाला बनी हुई थी, उसको उठाया और एक औरत जो ऐसे ही शादी में इनवाइटेड थी उसने जल्दी से क्या किया, दुल्हन के फेस को देखने के लिए उसके जो घूंघट को उठाया। और इतनी ही देर में विशंबर ने भी, उसको भी एक्साइटमेंट था कि मैं जल्दी से अपने होने वाली पत्नी को देख लूं, क्योंकि उस ज़माने में पहले लड़का लड़की को दिखाया भी नहीं जाता था, है ना। तो और गांव के लोग थे वो लोग, तो इस तरीके से अब विशंबर को लगा कि मैं इस मौके का फ़ायदा उठा लूँ। जैसे ही उस गांव की औरत ने भोली को देखने के लिए उसका घूंघट उठाया तो विशंबर ने भी जल्दी से क्विक ग्लैंस यानी जल्दी से एक नज़र अपनी होने वाली पत्नी पे डाल दी। The garland remained poised in his hands. लेकिन ये क्या, वरमाला उसके हाथ में मतलब एकदम से रुकी रह गई। The bride slowly pulled down the veil over her face. और जो दुल्हन थी यानी अपनी जो भोली थी उसने तुरंत अपने घूंघट को अपने चेहरे पे ढक लिया। Have you seen her? Said Vishambhar to the friend next to him. She has poke marks on her face. लेकिन चिल्ड्रन, बहुत जल्दी विशंबर को उसके चेहरे के पोक मार्क्स दिख गए थे, तो उसने अपने दोस्त को बोला कि क्या तुमने देखा कि उसके चेहरे पे तो पोक मार्क्स हैं। So what? You are not young either. लेकिन उसके दोस्त ने आगे से क्या जवाब दिया, तो क्या हुआ, भाई तुम भी तो यंग नहीं हो, तुम भी तो बड़ी एज के हो। मे बी, बट इफ़ I am to marry her, her father must give me 5,000 rupees. लेकिन चिल्ड्रन, यहाँ पे विशंबर नाथ अपने उसमें आ गया, एटीट्यूड में आ गया। उसको लगा अरे मेरे साथ ऐसे लड़की का ब्याह किया जा रहा है जिसके चेहरे पे पोक मार्क्स हैं, जो दिखने में ब्यूटीफुल नहीं है। अब तो उसके पिता को मुझे 5,000 रुपये देने ही पड़ेंगे, माने तभी मैं शादी करूँगा अगर वो उसके पिता मेरे को 5,000 रुपये देंगे। Ramlal went and placed his turban, his honor, at Vishambhar's feet. Do not humiliate me so. Take 2,000 rupees. अब रामलाल को जब ये पता चला कि विशंबर ने दहेज की मांग कर ली है, पैसों की मांग कर ली है, वो भी 5,000 रुपयों की, तो रामलाल की उतनी हैसियत नहीं थी कि वो उसको तुरंत उतने पैसे दे सके। तो उसने कहा आप प्लीज़, मेरी इज्जत दांव पर है। उसने अपनी पगड़ी उसके कदमों में रख दी विशंबर नाथ के और कहा कि मैं आपको 2,000 रुपये दे सकता हूँ, 5,000 देने की मेरी क्षमता नहीं है। नो, 5,000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर। लेकिन विशंबर नाथ का एटीट्यूड देखो, गुस्से में बोला नहीं 5,000 ही लूँगा, 5,000 ही लूँगा, अगर नहीं दोगे तो मैं बारात वापस ले जाऊँगा। कीप योर डॉटर, नहीं तो अपनी बेटी को संभालो भाई। बी अ little considerate please. If you go back I can never show my face in the village. अब चिल्ड्रन, गांव में उस ज़माने में तो ऐसा होता था, अगर बारात लौट जाती है तो बहुत बेइज्जती माना जाता था। तो रामलाल को ऐसा लग रहा था कि अगर उसकी बारात चली जाएगी, भोली की बारात वापस चली जाएगी, तो उसकी इज्जत कम होगी, उसकी शान में कमी होगी, है ना, तो वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। Then out with 5,000. अब विशंबर नाथ भी अड़ा हुआ था। उसने कहा अगर ऐसी बात है तो भी मुझे 5,000 रुपये देने ही पड़ेंगे। Tears streaming down his face, Ramlal went in, opened the safe and counted out the notes.
the notes. He placed the bundle at the bridegroom's feet. अब रामलाल आंसुओं के साथ बेचारा अंदर गया और अपने घर की जो सेफ है तिजोरी खोली, उसमें से नोट काउंट किए और वो सभी नोट उसने जो 5,000 का जो अमाउंट था, राशि थी, वो उसने दूल्हे के कदमों पे रख दी। On Bishambar's greedy face appeared a triumphant smile. He had gambled and won. Give me the garland, he announced. अब बिशंबर जो एक ग्रीडी इंसान था, जो लालची था, उसके चेहरे पे एक जीत की जैसे पता नहीं क्या उसने विजय हासिल कर ली है, उस टाइप की एक मुस्कान उसके चेहरे पे आ गई। He had gambled, उसने सौदा किया था, उसने जुआ खेला और वो जीत गया। अब माला दो। He announced, अब उसने अनाउंस कर दिया कि हाँ जी, अब लेकर आइए वरमाला, अब गले में डालूंगा मैं दुल्हन की। Once again the veil was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast. She was looking up, looking straight at her prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt. लेकिन चिल्ड्रन, मतलब जो चीज़ की किसी ने कल्पना नहीं की थी, जिस बात की कल्पना भी नहीं की थी किसी ने, वो बात हो गई। वो क्या बात हो गई कि अब फिर घूंघट हटा, लेकिन वो घूंघट गलती से नहीं हटा किसी के चेहरे से, यानी उसको भोले ने खुद ने हटाया। और इस बार भोली की आंखें शर्म से झुकी हुई नहीं थी, बल्कि वो देख रही थी स्ट्रेट अपने होने वाले हस्बैंड को। वो देखना चाह रही थी, क्या ये हस्बैंड है मेरा होने वाला, जो इतना लालची है, जिसने मेरे पिता से सौदा किया है, पैसों का लेन देन किया है और फिर जाकर ये शादी के लिए हाँ कर रहा है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, ना ही नफरत की भावना थी, था तो सिर्फ कंटेम्प्ट, यानी तिरस्कार की भावना कि भी इस व्यक्ति की मेरे सामने अब कोई इज्जत नहीं है, ये व्यक्ति सम्मान के काबिल नहीं है। Bishambar raised the garland to place it round the bride's neck, but before he could do so, Bholi's hand struck out like a streak of lightning and the garland was flung into the fire. She got up and threw away the veil. अब बिशंबर ने वरमाला उठाई, उसने सोचा अब पैसों का लेन देन हो गया, बढ़िया, अब मैं दुल्हन के गले में वरमाला डालता हूँ। लेकिन जैसे ही उसने वरमाला उठाई, भोले ने पता नहीं कैसे बिजली से भी तेज गति के साथ उस वरमाला को ऐसे पकड़ा और उछाल के उसको फेरों वाली जो पवित्र अग्नि थी उसमें फेंक दिया और वो उठ गई। एंड उसने जो उसका वेल था, जो घूंघट था, उसने वो भी हटा दिया। Pitaji, said Bholi in a clear, loud voice, and her father, mother, sister, brothers, relations, and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer. और children, हैरानी की बात, जब उसने एकदम से कहा पिताजी, वो भी बिना किसी लड़खड़ाहट के, वो जो हकलाती थी ना पहले, बिना हकलाए उसने अपने पिताजी का जब नाम लिया तो उसके जो फैमिली मेम्बर्स थे, जो रिलेटिव्स थे, सभी एकदम सन रह गए, हैरान रह गए। पिताजी, टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। पिताजी, आप अपने पैसे वापस ले लीजिए, क्योंकि मैं इस व्यक्ति से शादी नहीं कर रही। Ramlal was thunderstruck. The guests began to whisper, so shameless, so ugly and so shameless. अब जब भोली का ये रूप देखकर सब हैरान थे तो पिताजी तो बिल्कुल थंडरस्ट्रक हो गए, मतलब उनकी तो बोलती बंद हो गई। और जो गेस्ट थे सभी ने ऐसे बातें बनाना शुरू कर दिया कि अरे कितनी शेमलेस है, बदतमीज़ है, इसको एक तो अगली है और दूसरा शेमलेस है, इसको शर्म भी नहीं है। Bholi, are you crazy? Shouted Ramlal. You want to disgrace your family? Have some regard for your izzat.
अब भोली के पिताजी, जो अपनी इज्जत को बचाने के लिए विशंबर नाथ जैसे व्यक्ति को 5,000 रुपये देने के लिए भी राजी हो गए। उन्होंने कहा, भोली पागल हो गई हो तुम, क्या तुम्हें परिवार की इज्जत की कोई परवाह नहीं है? For the sake of your izzat, said Bholi, I was willing to marry this lame old man, but I will not have such a mean, greedy and contemptible coward as my husband. I want. लेकिन चिल्ड्रन, भोली ने बिना अटकते हुए अपना फैसला सुनाया, अपनी बात रखी। उसने बोला कि पिताजी, आपकी इज्जत के लिए ही मैं इस बूढ़े लंगड़े व्यक्ति से शादी करने के लिए तैयार हुई, लेकिन ये इतना गिरा हुआ लालची इंसान है, एक क्वार्ड है, एक डरपोक कायर इंसान है, वो मेरा हस्बैंड कैसे हो सकता है? मैं ये शादी नहीं करूँगी। मतलब इतना साहस, इतनी बोल्डनेस उस लड़की में, जो कभी बोलती नहीं थी, उसको बोलने में हकलाहट होती थी, सिंपलटन लड़की आज इतनी ब्रेव हो गई है। What a shameless girl! We all thought she was a harmless, dumb cow. अब देखो, लोग बातें बनाने लगे कि अरे कितनी शेमलेस लड़की है, कितनी बेशरम लड़की है। ये तो हम लोगों ने तो इसे एक गूंगी गाय समझा हुआ था, इसकी तो इतनी लंबी जबान है। भोली turned violently on the old woman. Yes, auntie, you are right. You all thought I was a dumb driven cow. That's why you wanted to hand me over to this heartless creature. But now the dumb cow, the stammering fool is speaking. Do you want to hear more? चिल्ड्रन, अब यहाँ पर जो वो गांव की औरतें, बातें बनाने वाली जो औरतें थी, उनको भोली ने 1 टका जवाब दे दिया। उसने कहा कि भी हाँ आंटी, आप ठीक कह रहे हो, मैं बहुत शेमलेस हो गई हूँ। पहले आप लोगों ने मुझे एक गूंगी गाय समझा था, है ना, लेकिन अब मैं वो नहीं हूँ। अब मैं वो लड़खड़ाने वाली, वो जो हकलाने वाली बेवकूफ़ लड़की थी, अब वो बोल रही है, उसको बोलना आता है, कुछ और सुनना है आपको। विशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी। अब विशंबरनाथ ने भी उस भोली की बातें सुनी, उसको बड़ी इंसल्टिंग लग रहा था, तो उसको लगा अब यहाँ से खिसकने में ही भलाई है। द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग। और जो बाहर बैंड वाले खड़े थे, जो बारात लेकर आए थे, जब विशंबर और उसके साथी वापस आ रहे थे, वापसी में थे, तो वो बाहर बैठे उनका वेट कर रहे थे। तब उनको लगा कि शायद सेरेमनी हो गई है और दुल्हन लेकर आ रहे हैं, तो उन्होंने बैंड बजाना शुरू कर दिया। लेकिन चिल्ड्रन, अपने को पता है विशंबर की सच में बैंड बजा दी थी भोली ने। रामलाल stood rooted to the ground, his head bowed low with the weight of grief and shame. अब रामलाल को बहुत दुखी वो महसूस कर रहा था, उसको लग रहा था कि उसकी बेइज्जती हो गई है, उसकी बेटी ने उसकी बेइज्जती करवा दी है। उसको दुख हो रहा था कि अब उससे कोई भी शादी नहीं करेगा, अब उसको हमेशा ऐसे ही रहना पड़ेगा। The flames of the fire, sacred fire, slowly died down. Everyone was gone. Ramlal turned to Bholi and said, "But what about you? No one will ever marry you now. What shall we do with you?" अब वो जो पवित्र अग्नि, वो जो फेरों वाली जो अग्नि थी, अब वो भी धीरे धीरे ठंडी पड़ती जा रही थी और सब लोग चले गए एक एक करके। तब रामलाल भोली की तरफ मुड़े और कहा कि अब क्या होगा, अब आगे क्या होगा, कौन तुमसे शादी करेगा, अब हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे, क्योंकि अब हम तुम्हारी शादी भी कभी नहीं कर पाएंगे। एंड सुलेखा said in a voice that was calm and steady, "Don't you worry, Pitaji. In your old age, I will serve you and mother, and I will teach in the same school where I learned so much. Isn't that right, ma'am?" अब देखो चिल्ड्रन, भोली अपनी सुलेखा आज अपने
एक अलग अंदाज में, जो बोल्ड उसका अंदाज़ था, और कितने अपने पढ़ाई लिखाई का जो उसने यूज़ किया सही समय पर बोलने में। तो आज उसने अपनी बड़ी काम और स्टीडी वॉइस पे अपने पिताजी को क्या जवाब दिया कि पिताजी आप चिंता ना करें, आपकी और माँ की मैं ओल्ड एज में सेवा करूँगी और उसी सेम स्कूल में मैं टीचर का काम करूँगी जहाँ पे मैंने इतना कुछ सीखा है। और वहीं पास में ही उनकी मैम ये सारी बातें, इस घटनाक्रम को वो देख रही थी, तो उसने उनकी तरफ मुँह करके कहा कि क्यों मैम, ठीक कहा ना। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा। Yes, Bholi, of course, she replied, and in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece. बिल्कुल, तुमने सही कहा। हाँ भोली, तुम ज़रूर यही करोगी, अपने माता पिता की सेवा और स्कूल में टीचिंग। लेकिन उसकी आंखों में एक खुशी थी, एक चमक थी, और उस टीचर को इतना सेटिस्फेक्शन हो रहा था, जैसे एक कलाकार को अपनी कलाकृति को देखकर बहुत सेटिस्फेक्शन होता है ना, तो वो भी अपने उस स्टूडेंट को देखकर बहुत सेटिस्फाइड हो रही थी कि क्या ये उसी की पढ़ाई हुई स्टूडेंट है। एक्चुअली टीचर बहुत ज़्यादा खुश थी अपने उस स्टूडेंट को देखकर, और वो उस पर प्राउड फील कर रही थी। Well, this was the story of Bholi. Now do practice at home, and we will meet in another video with another topic. Till then, take care, bye, and do practice.